तो जो कल अप्रूवल प्रोसेस नहीं चल रहा था, जी। उसका रीजन था कि वो क्यों नहीं चल रहा था, क्योंकि हमारे पास दो चीजें थी जो हमने गलत करी हुई थी। पहली, कि हमारे पास कई सारे अप्रूवल प्रोसेस एक्टिव हो गए थे जब हमने कई सारे वर्जन बनाए थे। तो हमारे पास कई सारे अप्रूवल प्रोसेस एक्टिव हो गए थे। जी। इनकी वजह से जो पहले नंबर पे अप्रूवल प्रोसेस था वो तब भी वही वाला था जिसमें हमारे पास ड्रॉप डाउन से हम वैल्यू सेलेक्ट कर रहे थे, फार्मूला यूज नहीं कर रहे थे। तो वो उसी उसमें जा रहा था, उसको रिजेक्ट कर दे रहा था। जी। दूसरी ये चीज़ थी जो कि ट्राई करी हुई है तुमने खुद ही, जिसमें ये दिखा है कि अगर हम फार्मूला ड्रॉप डाउन यूज करते हैं, जो कि हम देख लेते हैं, तो वहां पे हम परसेंटेज की जगह हम पूरी की पूरी वैल्यू लिखते हैं, जिससे कि वो चलता है। जी। ठीक है। तो ये दो चीजें थी। तो अगर हम फार्मूला इवेल्युएट से ट्रू करते हैं तो वहां पे हम 0.0 ही लिखते हैं, हम्म, क्योंकि वहां पे वो परसेंटेज लेता है। लेकिन अगर हम नॉर्मल ड्रॉप डाउन की तरह लेते हैं तो वहां पे हमें 0.0 की जगह हमें लेना चाहिए, जैसे ये है। अगर हम इसको एडिट करें तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये होना चाहिए 0.02 की जगह 2 और 4 ऐसे होगा, तो फिर ये चलेगा। जी। ठीक है। यही चेक किया था और टेस्ट किया था और चल रहा है ना। जी। तो एक तो ये था कि जो परसेंटेज इस केस में जब भी हम सेलेक्ट करेंगे क्राइटेरिया और मेट, और यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेंगे, तो परसेंटेज फील्ड्स की हम वैल्यू ऐसे ही सही वैल्यू देंगे जिससे कि वो चलेगा। जी। और जब हम बात करेंगे कि हमारे पास क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं, क्राइटेरिया नहीं, जिसमें हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जी। उस केस में हम यूज करेंगे 0.02 और 0.04। ठीक है। जी। इस केस में ये चलेगा जब हम जी। फार्मूला यूज कर रहे होते हैं। फार्मूला के केस में वो पूरा का पूरा वही लेता है जो उसका होता है। लेकिन जो ये ड्रॉप डाउन है, इसके केस में फिर ये वही लेगा जो इसको होल वैल्यू इसकी होती है, वो वही लेगा। इस वजह से कल नहीं चल रहा था, और हमने उसको कई उससे देखा था, वो तो चल ही नहीं रहा था। ठीक है। जी। तो अगर इसको हम पूरी तरह से चला के देखेंगे, सॉरी, इसके चेंजेस करेंगे और इसको फिर एक्टिवेट करोगे, पुराना वाला डीएक्टिवेट कर दोगे तो अपने आप चल जाएगा। जी। बट हमारा जो है, मतलब ये बेसिकली हम दोनों देख लेते हैं, ऐसा कुछ इसमें है नहीं वैसे तो। ये बचा लास्ट में है। ठीक है। ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक प्रोसेस है। अभी हम इसको एक्टिवेट नहीं करते, अभी हमारा एक्टिवेट यही वाला प्रोसेस है जिसमें हमने फार्मूला लिख रखा है, क्योंकि हम दोनों देखना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ये एक्टिवेट है, जी। ये डीएक्टिवेट है। एक टाइम पे अभी एक ही अप्रूवल प्रोसेस एक्टिव है। जी। ठीक है। अगर हम किसी अपॉर्चुनिटी पे जाते हैं, वो जो भी अपॉर्चुनिटी हो, और इस पे हम जाके अगर इंफॉर्मेशन फिल कर देते हैं, जैसे कि लेट्स से कि इसको 5 कर देते हैं, 5% है, डिस्काउंट स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है। जो हमारे मैनेजर्स वगैरह हैं, यूजर्स जो है हमारे, उन पे इंफॉर्मेशन फिल कर देते हैं। ठीक है। इसको सबमिट सेव किया तो हमारा 5% डिस्काउंट है, तो वो जो 4 to 6 वाले पे जाना चाहिए, है ना। तो जी। अगर हम इसको सबमिट फॉर अप्रूवल करेंगे तो ये सबमिट हो जाना चाहिए। सबमिटेड फॉर अप्रूवल आया, इसका मतलब रिजेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है। जी। और अगर हम चैट सॉरी रिलेटेड में जाएं अपने, और यहाँ पे देखें तो हमारे पास अप्रूवल हिस्ट्री आएगा। इसको व्यू ऑल करेंगे तो यहाँ पे देखोगे कि सबमिट किया है और ये 4 to 6 वाले में गया है, जो कि मैनेजर है। और अगर इसको अप्रूव किया जाए तो ये फिर से वापस दूसरे उसमें जाएगा, जो कि सीनियर मैनेजर है ना। हाँ। जी। और अगर इसको अप्रूव करेंगे तब जाके फिर ये रिकॉर्ड अप्रूव्ड शो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। ये हो गया अप्रूव्ड। हाँ जी। ठीक। तो ये जो हमारी चीजें हैं वो यहाँ पे हो गई हमारी, यहाँ तक आ गया। जी। दूसरा जो हमारा है, इसको अब हम डीएक्टिवेट कर देते हैं, जो कि हमारा फॉर्मूला के थ्रू था। इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं और इसको एक्टिवेट कर देते हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ध्यान में रखने वाली है, जब हम क्लोन करते हैं ना, तो पुराना वाला एक्टिवेट जो रहता है वो डीएक्टिवेट नहीं होता अपने आप। तो जी। अगर हम एक ही प्रोसेस के, एक ही अप्रूवल प्रोसेस के कई सारे बनाते हैं,
तो मेक श्योर करना है कि हमें पुराने वाले क्लोन कर वो डीएक्टिवेट कर देने हैं, नहीं तो फिर वो दिक्कत आएगी। और हमारी दिक्कत जो कल आ रही थी वो इसी वजह से आ रही थी, जी। एटलीस्ट फार्मूला वाला ऐड करने के बाद। ठीक है, जी। तो हम अगर इसको क्लोन करते हैं तो इसका जो पहले इसको डीएक्टिवेट करेंगे फिर क्लोन करेंगे, या अगर इसको क्लोन करते हैं तो जब क्लोन वाला एक्टिवेट करेंगे तो पुराना वाला डीएक्टिवेट कर देंगे। जी। ठीक है, हाँ तो जी। अब हमने इसको डीएक्टिवेट कर दिया है। अब हम 6 to 8 वाला टेस्ट करेंगे, जो कि है हमारा, लेट्स से कि इसमें डिस्काउंट बढ़ा के हम इसको कर देते हैं 7, और इसको सेव करते हैं। ठीक है, और फिर से इसको सबमिट फॉर अप्रूवल करेंगे। तो ये हमारा सबमिट फॉर अप्रूवल चला गया, इसका मतलब सबमिट हो चुका है अप्रूवल के लिए। हिस्ट्री पे जाएंगे तो अब हम देखेंगे जो हमारा स्टेप है वो है 6 to 8 मैनेजर अप्रूवल। जी। ठीक है, और अगर इसको अप्रूव करते हैं, जो कि हम एज अ एडमिन कर सकते हैं, इसको अप्रूव किया तो ये जाएगा 6 to 8 सीनियर मैनेजर पे। जी। ठीक है, और इसको अप्रूव करेंगे तो ये जाएगा 6 to 8 वीपी पे। हाँ ठीक है, जी। और अगर इसको अप्रूव करेंगे तो अप्रूव्ड हो जाएगा, क्योंकि हमारा ग्रेटर देन 8 वाला हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया और उससे कोई लेना देना भी नहीं। जी। ठीक, तो यहाँ पे एक ही उसके अप्रूवल प्रोसेस के यहाँ पे सारे स्टेप्स दिखा रहा है। ठीक है, जी। तो ऐसे हमारा अप्रूवल काम करता है। तो वो जो कल था वो कुछ स्मॉल छोटा सा मिस्टेक था, उसकी वजह से नहीं हो रहा था। जी। नेक्स्ट चीज जो हमें देखनी है वो ये है कि कभी कभी क्या होता है कि यूजर्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम उसको, हमारे पास एक अप्रूवल का ईमेल, यूजर्स के पास एक अप्रूवल का ईमेल आए और फिर वो सेल्स फोर्स में लॉग इन करे, उसको रिव्यू करे, और फिर ये अप्रूव या रिजेक्ट करे। ठीक जी। है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो ये होता है कि क्या करते हैं हम लोग उनको एक कैपेबिलिटी दे सकते हैं कि वो ईमेल से ही अप्रूव या रिजेक्ट कर दें। जी। ठीक है, कि यूजर ने ईमेल भेजी, मतलब हमने एक अप्रूवल ईमेल भेजी, उसने उसको रिप्लाई किया और उसी से अप्रूव या रिजेक्ट हो जाए। जी। ठीक, उसके लिए हमें क्या करना होता है कि एक सेटिंग्स इनेबल करनी होती है। तो हम जाएंगे प्रोसेस ऑटोमेशन सेटिंग। ठीक है, प्रोसेस ऑटोमेशन सेटिंग्स यहाँ पे जाएंगे, जी। और यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास एक सेटिंग होती है जो कि रही है इनेबलिंग ईमेल अप्रूवल रिस्पॉन्स, लेट्स यूजर रिप्लाई अप्रूवल स्टेटस बाय टाइपिंग अप्रूव और रिजेक्ट इन द फर्स्ट लाइन एंड एडिंग अ कमेंट इन द सेकेंड लाइन। ठीक है, जी। मतलब पहली लाइन में अप्रूव लिखोगे, उसके नीचे वाली लाइन में जो है कमेंट लिख दोगे, तो उस हिसाब से आ जाएगा, अप्रूव या रिजेक्ट हो जाएगा। जी। ठीक है, तो हम इसको इनेबल कर देंगे, तो उससे होगा क्या, वो ईमेल चला जाएगा उसको, ये इनेबल हो जाएगा, और जब तक हम इनेबल नहीं करेंगे नहीं चलेगा। जी। ठीक है, हाँ जी। अब ये चीज होगी हमारी, और इसको हम कर देते हैं सेव। ठीक, अब अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को फिर से सबमिट फॉर अप्रूवल करें, लेट्स से हमने इसको सबमिट फॉर अप्रूवल किया, जब ये फिर से सबमिट होगी तो हमारे पास एक ईमेल आएगा जो कि बोलेगा कि अपॉर्चुनिटी सबमिट हुई है, जो कि ये है। ठीक हम्म, है, ये नहीं है, 2 मिनट पहले का बोल रहा है, 7% लुक्स सेफ, देखते हैं यही है या क्या है। ठीक है, थोड़ी देर वेट कर, अच्छा हमारे पास अभी नहीं आएगी, क्योंकि रीजन ये है कि ये अपॉर्चुनिटी एक्चुअली में गई है अप्रूवल में जोसेफिन रे के लिए, और उसमें हमारा ईमेल नहीं है। ये अप्रूवल के लिए गई है किसको, जोसेफिन रे के लिए। जी। ठीक है, और जोसेफिन रे में जो यूजर है वो उसको ईमेल गई होगी। हाँ जी। तो हम इसको अप्रूव करेंगे, जब हम इसको अप्रूव करेंगे नेक्स्ट हमारे पास आएगा। हाँ जी। ठीक है, क्योंकि हम ही अभी फिलहाल सारे फील्ड्स में हैं। तो जैसे हम इसको अप्रूव करेंगे सीनियर मैनेजर, अब हमारे पास एक ईमेल आएगा कि अप्रूवल असाइन हुआ है, जो कि वो ये रहा। ठीक जी। है, कि ये अप्रूवल असाइन हो चुका है। ठीक, जी। अब अगर इसको हम रिप्लाई करें हम्म, कि लेट्स से कि हम कहते हैं अप्रूव। ठीक, अप्रूव भी था क्या था, देख लेते हैं एक बारी। अप्रूव ही था भैया। प्रोसेस ऑटोमेशन सेटिंग, हाँ अप्रूव ही था। ठीक है, अप्रूव और रिजेक्ट। ठीक जी। है, इसमें कह देते हैं लुक्स अ ग्रेट डील। ठीक है, सो प्लीज गो अहेड। हम्म, ठीक है, जी। और इसको किया सेंड। तो अब ये क्या करेगा, जो हमारा
स्टेप है। अब इस ये जो भी अप्रूवल प्रोसेस जिसके लिए भी, जिस अपॉर्चुनिटी या जिस स्टेप के लिए भी आया है, वो उसको अप्रूव कर देगा। जी। ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे आए और इसको रिफ्रेश करें, जो कि अभी 6 to 8 सीनियर मैनेजर है, ये देखो ये अप्रूव हो गया, हाँ अप्रूव्ड। जी। और ये क्या कह रहा है, लुक्स अ ग्रेट डील सो प्लीज गो अहेड। हाँ जी। ये क्या हुआ, ईमेल से उसने अप्रूवल अप्रूवल दिया और ये अप्रूव हो गया। जी। ठीक है, मैनेजर का था। अब इसी तरह अगर वीपी का आया है तो लेट से इसको कह देते हैं कि इसको रिजेक्ट करते हैं हम। ठीक है, जी। इसको बोलते हैं रिजेक्ट, इसको बोलते हैं कि कैन नॉट अफोर्ड 7% डिस्काउंट। ठीक है, जी। फॉर सच स्मॉल डील्स, हम्म। ऐसे करके इसको सेंड कर दिया। तो जी। अब क्या होगा कि अब वो जो है यहाँ पे, ये इसको रिजेक्ट करेगा। इसको भी रिफ्रेश किया, अभी पेंडिंग ही है, अभी आया नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा तो टाइम लगेगा इसको प्रोसेस करने में, वो उसको फिर रिजेक्ट कर देगा। ठीक है। जी। हम्म। तो वो जो ईमेल का है, एक मिनट, ये क्या आया, थैंक्स, हाँ ये आ गया ना, अपॉर्चुनिटी हैज बीन रिजेक्टेड, अब जाके ये रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, ये रहा जी। रिजेक्टेड, और ये कमेंट आ गया हमारा। ठीक। जी। तो ये जो ईमेल का है, इस सेटिंग्स को इनेबल कर सकते हो, तो उससे जो है तुम्हारा अप्रूवल का वहां से इनेबल, सॉरी, अप्रूव और रिजेक्ट किया जा सकता है। जी। ठीक है। दूसरा ये है कि यही अप्रूवल और भी कई जगह से इनेबल हो सकता है, मतलब इस इनेबल अप्रूव को हम कर सकते हैं कि यहाँ से अप्रूव हो जाए। ठीक है, जैसे कि इसमें है या कहीं इसमें नहीं है, चैटर सेटिंग्स में अगर हम जाएं, चैटर सेटिंग्स ही होता है या कोई और प्लेस होता है, अगर चैटर सेटिंग्स में हम जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना कि अप्रूवल, इसमें एक मिनट, हाँ ये रहा अलाउ अप्रूवल। तो होता क्या है कि चैटर सेटिंग्स के अंदर एक सेटिंग्स होती है, जो होती है अप्रूवल पोस्ट। ठीक है, तो इसमें अलाउ यूजर्स टू रिसीव अप्रूवल रिक्वेस्ट एज पोस्ट, तो इसको अगर कर दोगे तो उसमें क्या होगा कि जो यूजर होगा उसको अप्रूवल रिक्वेस्ट चैटर में भी दिखेगा कि इस जी। अपॉर्चुनिटी के लिए यूजर अप्रूवल आया है। हम्म। तो जो ये यूजर है, इसको जैसे चैटर वगैरह दिखता है, जैसे कि लेट से इसको सबमिट करते हैं, सबमिट फॉर अप्रूवल। ठीक है, हम्म। अभी तो यहाँ पे नहीं आया, ये इधर चैटर ये रहा, उधर नहीं। तो जी। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे दिखता है कि द रिक्वेस्टेड अप्रूवल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, द स्टेप इज दिस, अमित सिंह हैज रिक्वेस्टेड। तो वो यहाँ पे चैटर पे दिखता रहेगा। जी। ठीक है, और वही वो यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि हमने वो चैटर सेटिंग्स पे जाके उस चीज को इनेबल करा है। ठीक है, जी। हम्म। अगर इसको अप्रूव करेंगे, इसको अप्रूव किया तो फिर से ये गया अमित सिंह पे, और अगर चैटर पे जाएंगे तो यहाँ पे फिर से आ गया कि रिक्वेस्टेड अप्रूवल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अमित सिंह। जी। ठीक है, तो वो ऐसे आता रहेगा यहाँ पे, वो जो तुम्हारा है पूरा का पूरा चैटर में बताता रहेगा कि क्या है कैसा है करके। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा था वो था पूरा का पूरा अप्रूवल का, कि अप्रूवल वगैरह कैसे ईमेल से अप्रूव होगा और कैसे कहाँ से अप्रूव होगा। ठीक है। जी। अब एक असाइनमेंट है, उसको एज असाइनमेंट ले सकते हो, इसको आगे जाके देखना कि हम अप्रूवल प्रोसेस को कैसे कॉल करेंगे फ्लो से। जी। फ्लो में कैपेबिलिटी होती है कि हम अप्रूवल प्रोसेस कॉल कर सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं फ्लो को, सॉरी, अभी हम क्या कर रहे हैं अप्रूवल प्रोसेस को, अभी हम सिर्फ और सिर्फ अप्रूवल प्रोसेस को मैनुअली इन्वोक कर रहे हैं, हाँ जी। मैनुअली ही इन्वोक कर रहे हैं ना, हाँ जी। जिसमें हम कहते हैं कि जाओ और क्या कहते हैं बटन क्लिक कर दो और वो मैनुअली इन्वोक हो जाएगा। हाँ जी। ठीक है, जी। लेकिन हमें जो चाहिए वो ये चाहिए, कभी कभी होगा कि हमारे पास एक ऐसी रिक्वायरमेंट होगी जिसमें हमें ऑटोमेटेड प्रोसेस चाहिए होगा कि हम कुछ चेंज करें, कुछ कंडीशन हो और उसके बेस पे अप्रूवल प्रोसेस ट्रिगर हो जाए। जी। ठीक है, उसके बेस पे अप्रूवल प्रोसेस ट्रिगर हो जाए, तो वो फ्लो से कर सकते हो, एपेक्स क्लास वगैरह से कर सकते हो। तो जी। फ्लो में एक्शन होता है, कॉल अप्रूवल प्रोसेस या ऐसे कुछ तो होता है, उसको देखोगे तो वो मिल जाएगा। जी। ठीक, ये हो गया फ्लो अप्रूवल प्रोसेस से रिलेटेड। क्योंकि हम अप्रूवल प्रोसेस को मोस्टली जो है यूजर
खुद सबमिट करता है, ना कि वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाए। इसलिए हमने वो वाला पार्ट देखा है, हमने वो वाला पार्ट नहीं देखा जहाँ पे यूजर नहीं करता। ठीक जी। है, तो ये चीज हो गई। एक ये हो गया। दूसरा ये हो गया हमारा कि दूसरा नहीं, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है लीड मैनेजमेंट का। इसके अंदर कई सारी चीजें आएंगी लीड मैनेजमेंट में, और उसी लीड मैनेजमेंट पे हमें काम करना है। ठीक जी। है, तो जो लीड मैनेजमेंट का है कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि लीड होती क्या है, ये जानना होगा लीड क्या होती है। ठीक है, तो लीड एक प्रोस्पेक्ट है, उसको ऐसे समझो कि लीड एक ऐसा कोई कौन मतलब ह्यूमन है। ठीक है, सबसे पहले चीज तो लीड एक ह्यूमन है जो कि इंटरेस्टेड है आपके साथ, या तो बिजनेस करने में, या तो आपके सर्विसेज खरीदने में, या फिर आपके साथ आपका प्रोडक्ट खरीदने में। उन सारी चीजों पे लीड इंटरेस्टेड है। ठीक जी। है, वो ह्यूमन जो है किसी कंपनी का पार्ट हो सकता है या कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। जी। ठीक है, ये हमारा आता है लीड के पार्ट में कि लीड एक्चुअली में क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद, हाँ उसके बाद हमारे पास क्या है, हम बात करते हैं कि सेल्सफोर्स में, या फिर सेल्सफोर्स नहीं, एक जनरल जो लीड का लाइफ साइकिल होता है वो कैसे होता है, लीड जी। कहाँ से, क्या क्या लीड के सोर्स हो सकते हैं, वेरियस सोर्सेस। ठीक है, क्योंकि लीड के सोर्सेस हो सकते हैं वेरियस, की लीड किस किस सोर्सेस से आपको मिल रही है। हम्म। ठीक है, सोर्सेस आपका कुछ भी हो सकता है। तो जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका कोई एक लीड है, हम्म। आपके सिस्टम में आई, वो कहाँ कहाँ से आ सकती है। वो सोशल मीडिया, आपका सोशल मीडिया प्रमोशन, सोशल मीडिया कैंपेन से आ सकती है। जी। ठीक है, आपने वेबसाइट बना रखी है तो वेबसाइट में जाके आ सकती है कॉन्टैक्ट अस फॉर्म से। जी। या फिर आपकी वेबसाइट में डेमो बुक करने का ऑप्शन था, बुक अ डेमो, रिक्वेस्ट अ डेमो, उसके थ्रू लीड आई। हम्म। या फिर आप किसी इवेंट्स वगैरह में गए तो आपको उसने फिजिकल कार्ड दे दिया, जो कि विजिटिंग कार्ड वगैरह होता है। ठीक है, जी। या फिर उसने आपको डायरेक्ट एक ईमेल भेज दी हम्म। कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। या फिर रेफरल, किसी ने रेफर किया है, आपका कोई कस्टमर है जो कि अ, आपसे आपके साथ काम कर रहा है, उसने किसी और को रेफर किया है। कोल्ड ईमेल्स, कोल्ड ईमेल्स वो ईमेल होती हैं जो आपके पास मोस्टली ईमेल्स आती रहती हैं कि हम ये कर रहे हैं, मैं एक एसईओ डेवलपर हूँ, मैं वेबसाइट डेवलपर हूँ, मैंने आपकी वेबसाइट देखी बहुत गंदी है, मैं उसको बहुत अच्छा कर सकता हूँ। वो सारी चीज़ें जो कोल्ड ईमेल्स आती रहती हैं, जिसमें आपने कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं शो कराया होता है, वो कोल्ड ईमेल्स होती है। और कभी जी। कभी ये काम कर भी जाता है। ठीक है, जी। उसके बाद आता है एडवर्टाइजिंग। आपका एडवर्टाइजिंग, अब ऐड चल रहे हो आपके हम्म। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। इंस्टाग्राम चलाओ तो उसमें ऐड आता है, गूगल चलाओ, यूट्यूब चलाओ तो उसमें ऐड आता है, आजकल तो लिंक्डइन में भी ऐड आने लगा है। तो हाँ जी। ये मतलब कई तरह के लीड के सोर्सेस हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से लीड आपको मिल सकती है, लीड सोर्स। जी। ठीक है, अब जैसे ये रेफरल वाला है, रेफरल में आपका पार्टनर रेफरल भी हो सकता है, कस्टमर रेफरल भी हो सकता है। हम्म। ठीक है, कि आपके पार्टनर ने रेफर किया हो कि इसको आप ले लो। ठीक है, जी। आपके पार्टनर ने हो सकता है कि रेफर किया हो, हम्म। या हो सकता है आपके कस्टमर ने रेफर किया हो जो आपके साथ काम कर रहा है। जी। ठीक है, हम्म। तो वो आपका होता है। ये आपका आ गया उसमें, लीड रेफरल वगैरह में। उसके बाद लेट्स से कि अब आपके पास लीड आपके सिस्टम में आ चुकी है, इनमें से किसी एक सोर्सेज से लीड आपके सिस्टम में आई है। तो जी। जो लीड का नेक्स्ट स्टेज होगा वो होगा MQL। MQL का मतलब होता है मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड। ठीक है, M का मतलब मार्केटिंग, Q का मतलब क्वालिफाइड, L का मतलब लीड। जी। ठीक है, तो मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड। अब इसका मतलब क्या है, MQL का मतलब क्या होता है। MQL का मतलब ये होता है कि यूजर हैज कंप्लीटेड द फॉर्म फ्रॉम द वेबसाइट एंड दैट्स नॉट अ डेमो। ठीक है, और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, जैसे कि फोन मिसिंग है या ईमेल मिसिंग है, क्योंकि जब वेबसाइट से लोग फिल करते हैं तो कुछ ना कुछ मिसिंग होता ही होता है। जी। ठीक है, जब आप फोन से वेबसाइट से कोई इन्फॉर्मेशन फिल करता है, डेमो नहीं है इसमें, साफ साफ लिखा है दैट इज नॉट अ डेमो। हम्म। वो वेबसाइट पे गया, उसने कॉन्टैक्ट पे गया, उसने इन्फॉर्मेशन फिल करी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है,
अब जी। ये वेबसाइट पे गया, इसने कांटेक्ट पे गया ये। अब यहाँ पे वो कांटेक्ट पे जाके इस पे वो इन्फॉर्मेशन फिल करता है। ठीक है, जी। कि नेम क्या है, ईमेल क्या है। जैसे यहाँ पे फोन मिसिंग है, ये कमेंट में कुछ भी डाल देगा ABCD। जी। ठीक है, और फिर सबमिट करेगा तो हमारे पास एक ईमेल आएगा। अब जी। उस ईमेल में जो है, अब उस ईमेल में क्या है कि ये जो भी है, क्या बोलते हैं, ये मार्केटिंग क्वालिफाइड जाए, ये टीम के पास जाएगा, जो कि मार्केटिंग टीम होगी उनके पास जाएगा। ठीक है, जी। फिर वो इसको वेरीफाई करेंगे, सब कुछ सही करेंगे। अगर ये वेरीफाइड होगा तो फिर ये SQL में जाएगा। हम्म। ठीक है, अब SQL ये डेटाबेस वाला SQL नहीं है, ये है सेल्स क्वालिफाइड लीड। जी। ठीक है, ये क्या है, सेल्स क्वालिफाइड लीड। मतलब कि अगर मार्केटिंग वालों ने क्वालिफाई कर दिया इसको तो वो सेल्स क्वालिफाइड के आएगा। अब सेल्स क्वालिफाइड लीड स्टेज में दो तरह की लीड हो सकती है। दूसरी, ये जो लीड MQL पे थी, हम्म। वो जो है मार्केटिंग टीम ने उसको देखा, जो भी उसके वेबसाइट जो भी कल इंफॉर्मेशन थी वो कलेक्ट किया, उसको भेज दिया SQL के लिए। अब सेल्स टीम यहाँ से काम करना शुरू करेगी। ठीक है, जी। मार्केटिंग टीम का काम था लीड लेके आना, वो ले आए। अब सेल्स टीम का काम है लीड को कन्वर्ट करना। जी। ठीक है, तो SQL, या फिर सेल्स टीम ने मैन्युअली उस लीड को सिस्टम में एंटर किया हो। जी। मैन्युअली हो सकती, कभी फोन पे बात कर रहा हो, या फिर उसको विजिटिंग कार्ड मिला, उसने जाके वहां पे मैन्युअली एंटर कर दिया। जी। ठीक है, हाँ जी। तो उस चीज पे जो है हमारा क्या करते हैं, आ जाता है SQL। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, जब अगर SQL को उसने पार कर लिया तो फिर वो आएगा अपॉर्चुनिटी पे। हम्म। ठीक है, अब अपॉर्चुनिटी क्या है कि जो सेल्स रेप था उसने सारे इंफॉर्मेशन कनेक्ट कर ली है, कलेक्ट कर ली है। अब वो सेल्स रेप जो है यूजर को, सॉरी, जो ये लीड थी उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेगा। अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होने के बाद हमारे चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि अब ये हमारे साथ बिजनेस करेगा। अभी भी इसने किया नहीं, अभी ये कस्टमर नहीं बना हमारा। जी। ठीक है, तो हम्म। सेल्स रेप ने सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड कर दिए हैं कि इस प्रोडक्ट पे ये बंदा इंटरेस्टेड है, इतना अमाउंट होगा, ये वो। हम्म। उसके बाद जब उसने बोला कि हाँ ठीक है, अब मुझे कोड्स भेज दो। हम्म। ठीक है, तो जब वो बोलेगा कि हाँ ठीक है, आप मुझे कोड भेज दो, तो अपॉर्चुनिटी जो है क्लोज वन होती है और वो बनती है कस्टमर। जी। ठीक है, अब जब कस्टमर बनती है तो बेसिकली ये एक जो पार्ट है, ये एक हिडन पार्ट होता है। ठीक है, हम्म। मतलब सेल्स फोर्स में तो ऐसा कुछ कस्टमर का पार्ट नहीं होता है। बट होता क्या, जब अपॉर्चुनिटी क्लोज्ड वन होती है तो उसके बाद फिर वो एक्चुअली में एज अ कस्टमर कंसिडर किया जाने लगता है। ठीक है, जी। किसको, जो अपॉर्चुनिटी के साथ कांटेक्ट आया था, हम्म। जो लीड अपॉर्चुनिटी के साथ जो कांटेक्ट आया था, और वो कांटेक्ट जो लीड से कन्वर्ट हुआ था। जी। ठीक है, ये हुआ था। तो बेसिकली होता क्या है, जब एक लीड कन्वर्ट होती है तो उसमें तीन चीजें होती हैं जो हम बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल लेकिन लिख देते हैं। जब लीड कन्वर्ट होती है तो उसमें तीन चीजें होती हैं। एक, कांटेक्ट बनता है। हम्म। ठीक है, उसके बाद दूसरा, अकाउंट बनता है, मतलब अकाउंट कांटेक्ट। और एक बनता है ऑप्शनल अपॉर्चुनिटी, जरूरी नहीं है कि वो अपॉर्चुनिटी ही बने, मतलब हर बार अपॉर्चुनिटी बने। ठीक है, जी। तो ये तीन चीजें बनती हैं जब एक लीड कन्वर्ट होती है। तो वही कह रहे थे कि जो लीड कन्वर्ट हुई, तो जो कस्टमर है वो बेसिकली में ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कस्टमर, वो कस्टमर है, ये कॉन्टैक्ट। जी। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये कॉन्टैक्ट एक्चुअली में कस्टमर है। हम्म। ठीक है, ये है कस्टमर। ठीक, ये जी। कस्टमर है। उसके बाद, अब जब कस्टमर हो गया, रेडी हो गया, सब कुछ हो गया, बन गया, अब फिर कोट्स बनते हैं। हम्म। कोट्स बनते हैं, कोट आते हैं हमारे हो सकता है कि देखा हो कभी कोट्स, अगर नहीं भी देखा हो तो सिंपल सा होता है कोट। आपके पास मेल आती है जिसमें PDF अटैच होती है कि आप आपका जैसे ट्रैवल के लिए कभी अगर बुक किया हो तो उसमें आता है कि आप 4 दिन 5 जो है 4 days 5 nights का ये प्लान है, ये आप यहाँ से आपको पिकअप करेंगे, यहाँ जाएंगे और इतने रुपए लगेंगे। हाँ जी। ठीक है, वो कोट होता है। ठीक जी। है, और वो फाइनल नहीं होता है। उसने कहा कोट एक्सेप्टेड, अगर आपने बोला कि ठीक है हाँ चलो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और मैं पेमेंट करता हूँ, ठीक है, जी। तो अगर कोट एक्सेप्ट हुआ तो ऑर्डर क्रिएट होता है। जी। अदरवाइज अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो फिर से नया कोट बनता है और फिर से यही साइकिल चलती रहती है। हम्म।
जब तक एक्सेप्ट नहीं होगा। और ऑर्डर बनने से पहले हम्म, एक चीज और भी बनती है, जो कि है इनवॉइस। इनवॉइस जनरेट होती है एक, ठीक है। जी इनवॉइस जनरेट होती है और उसके बाद फिर ऑर्डर बनता है, जी ठीक है। पहले इनवॉइस जनरेट होगी, उसके बाद फिर ऑर्डर बनेगा कि ठीक है अब इनवॉइस जनरेट हो गई, अब ये ऑर्डर हुआ। अब ये इनवॉइस इस कोड से रिलेटेड हो सकती है या ऑर्डर से रिलेटेड हो सकती है, ठीक जी। है। ये कुछ ऐसा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो चलता है वो ऐसा चलता है हमारा इसमें। जो एक लीड का पूरा सेल साइकिल होता है वो ऐसे होता है, हम्म, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि जरूरी नहीं है इंटरव्यू में पूछा जाए, बट इसका सिग्निफिकेंस है जब आप एक सेल्स क्लाउड में काम करते हो। तो सेल्स क्लाउड का जो होल एंड सोल होता है वो लीड, ऑर्डर, कोट्स, अपॉर्चुनिटीज ही होती हैं। ये जो चार पांच ऑब्जेक्ट होते हैं, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी और अकाउंट, अकाउंट लीड, ठीक है, जी कोट, ऑर्डर, ऑर्डर लाइन आइटम्स, हम्म, जो है इनवॉइस, इनवॉइस लाइन आइटम, यही सब होता है उसका होल सोल, कैंपेन्स, ठीक है। जी तो जब इसको अगर अच्छे से इसको जो है रखोगे कि हाँ ये एक अच्छे से अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया है, ये क्लियर है, ठीक है, तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब आगे चल के काम करोगे। जी जब आगे कभी भी कोई एक अ, आएगा कि इसको हमें, हाँ इसको हम यूज कर लेते हैं, या फिर लीड कन्वर्ट कैसे काम करता है, पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है, जब तक वो प्रोसेस ही नहीं पता होगा, जब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी, और फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा, जी ठीक है। तो ये हमारा था लीड का जो हमारा है प्रोसेस, वो, ठीक है। हम्म, इसको हम सेव कर लेते हैं और इसको उस पर डाल देंगे, ठीक है। ये जी हो गया लीड प्रोसेस। तो अब जैसे कि सेल्सफोर्स में जब हम कोटेशन की बात करते हैं, कोट्स वगैरह की बात करते हैं, हालांकि जो कि हम जब हम बाद में बात करेंगे कि कोट्स क्या होते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, तो कोट्स वैसे क्या होते हैं वो तो हमने अभी बात कर ही ली है, उसके अलावा उसको क्या ही बताएंगे, ठीक है। जी तो कोट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, वो हम बाद में भी मतलब एक बार देखेंगे कि एक्चुअल में कोट्स कैसे क्रिएट करते हैं। उसके लिए सेल्सफोर्स में हमें कोड इनेबल करना पड़ता है, कोड सेटिंग्स में जाके। और जब तक इनेबल नहीं करेंगे जब तक हम कोड्स क्रिएट नहीं कर सकते। जी ये एक होता है प्रोसेस, उसके लिए वो हम बाद में देख लेंगे, ठीक ठीक। है। तो ये हो गया हमारा लीड। अगर हम सेल्सफोर्स की बात करें, तो सेल्सफोर्स में जो हमारे पास मोस्टली लीड्स आते हैं, ठीक है। अगर हम सेल्सफोर्स की बात करें, तो सेल्सफोर्स में एक तरीका होता है लीड लाने का, जो कि होता है वेब टू लीड, जी ठीक है। वेब टू लीड मतलब वेबसाइट में हमारा जो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है, ये एक्चुअली में हमारा फॉर्म होता है जो वेब टू लीड होता है। इस पे वो सबमिट करेगा तो वो सेल्सफोर्स में लीड क्रिएट हो जाएगी, जी ठीक। ठीक है। हम्म, ये होता है वेब टू लीड का कॉन्सेप्ट। जी एक तो ये होता है, दूसरा सेल्सफोर्स में ईमेल टू लीड का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ईमेल भेजो लीड बन जाए ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। हम्म, जी वेब टू लीड होता है मोस्टली हमारा। और हमारा कभी कभी एक्सपीरियंस क्लाउड से आता है, जो कि हम नहीं जानते। एक्सपीरियंस क्लाउड बेसिकली वेबसाइट बनाने के लिए यूज होता है सेल्सफोर्स में, जी ठीक है। तो एक्सपीरियंस क्लाउड में वो जाके उसने कॉन्टैक्ट्स या कुछ भी किया, उसके थ्रू आता है। और या फिर सेल्स रेप ने मैन्युअली एंटर कर दिया, ठीक है। हम्म, या फिर रेफरल हो सकता है यहाँ पे। तो बेसिकली वेबसाइट, एक्सपीरियंस क्लाउड, ये भी वेबसाइट के अंदर आ गया। सेल्स रेप हो गया हमारा, ये हो गया रेफरल। मोस्टली यही जो है सेल्सफोर्स के लीड सोर्सेस के ऑप्शंस रहते हैं। ईमेल का कह सकते हो एक, ईमेल आया और उसकी मैनुअल एंट्री कर दी हमने, ठीक है। हम्म, हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट ईमेल आया और हमने उसकी एक मैनुअल एंट्री कर दी, जी ठीक है। तो ये वेरियस सोर्सेस हैं लीड आने के सेल्सफोर्स में, हम्म, ठीक। जिसमें से हम, क्योंकि देखो ये रेफरल का कोई मतलब एक नॉर्मल सा प्रोसेस होता है जिसमें हम बात कर लेते हैं कि हाँ रेफरल आया, किसी ने रेफर किया, उसने हमें इन्फॉर्मेशन दी और हमने उसको जाके एंटर कर दिया अपने सिस्टम में। जी डायरेक्ट ईमेल, किसी ने हमको ईमेल भेजी, हमने उसको अपने सिस्टम में एंटर कर दिया, हम्म, ठीक है। तो वो सब हमने इनको कर दिया। तो इसमें मोस्टली ऑटोमेटेड प्रोसेस जो है वो ये दोनों है। हम्म,
एक्सपीरियंस क्लाउड और वेब टू क्लाउड, वो फॉर्म भरेगा सेल्सफोर्स में डायरेक्ट लीड आ जाएगी, फॉर्म भरेगा सेल्सफोर्स में डायरेक्ट लीड आ जाएगी। ठीक जी। है। बट हम जो देखेंगे वो है वेब वेब टू लीड, क्योंकि एक्सपीरियंस क्लाउड अपने आप में एक पूरा टॉपिक है। ठीक जी। है, तो जो हम देखेंगे वो है वेब टू लीड, हम्म। कि वेब टू लीड कैसे काम करता है, कैसे जनरेट करते हैं हम, और उसके बाद फिर हम आगे की बातें करेंगे। ठीक। जी। तो वेब टू लीड के लिए अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, सेटअप में अगेन एज एडमिन हम यहाँ पे सर्च करेंगे वेब टू लीड। जैसे ही वेब टू सर्च करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा वेब टू लीड। ठीक है। जी। इस पे क्लिक करोगे तो एक इंटरफेस आएगा जो कि ऐसा कुछ होगा कि वेब टू लीड इनेबल है, यस। रिक्वायर रिकैप्चा वेरिफिकेशन, हम अपनी टेस्टिंग पर्पस के लिए रिकैप्चा पे काम नहीं करेंगे। ठीक है। हम्म। डिफॉल्ट लीड क्रिएटर, मतलब जब लीड क्रिएट होगी तो डिफॉल्ट कौन, उसका क्रिएटर कौन होगा। ठीक है। हम्म। ये ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्रिएट वेब टू लीड फॉर्म करेंगे। इस पे हम क्लिक करेंगे और जो भी फील्ड चाहिए, यहाँ पे सारी फील्ड्स की इंफॉर्मेशन होगी। जो भी फील्ड चाहिए जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कंपनी, सिटी, स्टेट। ठीक है। या जी। फिर प्रोमिनेंस या टाइटल है कौन वो बंदा। ठीक है। बट हमें मेक श्योर करना है कि हम उससे उतना ही डिटेल मांगे जितनी जरूरत है हमें। जी। हम उसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि एक काम करना तू ये पूरा 10 पेज का फॉर्म भर दे, नहीं। चार पांच मैक्सिमम, 4 या 5 फील्ड मैक्सिमम, हम्म। बस। ठीक है। 4 से 5 फील्ड मैक्सिमम। अब नेम जो फील्ड होता है वो हमारे पास दो होते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो इसलिए ये यहाँ पे आ जाता है, 2 फील्ड आ जाती है। बाकी एक डिस्क्रिप्शन होता है जो कि जरूरी होगा, अगर इसमें डिस्क्रिप्शन फील्ड होगा तो। हाँ, हम्म। जरूरी इसलिए है क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कि किस लिए कांटेक्ट कर रहा है वो हमको। जी। ठीक है। ये हो गया हमारा फील्ड्स। फील्ड्स हमें बहुत सोच समझ के सेलेक्ट करना है, बहुत ही मिनिमल, उतनी ही फील्ड्स रखनी है जितनी उसको लगे ना कि यार तो बहुत इंफॉर्मेशन है, मैं नहीं भर रहा। जी। हम्म। ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है रिटर्न यूआरएल। ये वो यूआरएल होता है जो फॉर्म सबमिट करने के बाद आप किस यूआरएल पे जाओगे। ओके। मोस्टली थैंक यू पेज होता है। हम्म। ठीक है। तो आप कोई भी यूआरएल ले सकते हो, जैसे इसमें हमारे पास थैंक यू होना चाहिए, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरा पेज यूज करेंगे। ठीक है। जी। इसमें है तो बट कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, हम्म। कोई बात नहीं, हम ये कोर्सेस वाला यूआरएल यूज कर लेते हैं। ठीक। ये हमारा यूआरएल है, और ये हमने यहाँ पे डाल दिया वेब टू लीड में, रिटर्न यूआरएल में। ठीक। जी। जब सबमिट होगा तो फिर वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक। हम्म। अभी हम कैप्चा की बात नहीं कर रहे, तो हम इसको कैप्चा हटा देंगे। कैप्चा के लिए क्योंकि हमें गूगल क्रोम से जाके सीक्रेट की और वो सब लेना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको कवर नहीं कर रहे हैं। जी। ठीक। 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 और देन इसको हमने किया जनरेट। तो जैसे ही जनरेट करोगे तो एक HTML दे देगा, बहुत ही फुद्दू सा होता है, गंदा सा HTML। हम्म। ठीक है। वो एक जनरेट करके दे देता है हमको। जी। लेकिन अगर इस HTML को कॉपी करके जो तुम्हारा वेबसाइट डेवलपमेंट टीम होगी उसको दे दोगे, बोलोगे कि ये रहा HTML, इसको अच्छे से CSS लगा के सुंदर कर लो और इसको वेबसाइट में डाल दो। ठीक है। अगर इसको हमें देखना हो कि कैसे दिख रहा है एक्चुअली में, तो यहाँ पे हम जाके W3 schools HTML सर्च करके इसको ओपन करेंगे हम्म। और ट्राई इट योर सेल्फ करेंगे, और यहाँ पे जो हमारा HTML का कोड है उसको पेस्ट करके रन करेंगे, तो वो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा, मैंने बोला था बहुत गंदा सा होता है। जी। हम्म। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसको नाम नेम फिल कर दें। ठीक है। ठीक। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं, अगर अब हम इसको सबमिट करें तो क्या होगा कि वो हमें यूआरएल पे लेके जाएगा, और ये ले गया। जी। ठीक है। इसका हम्म। मतलब हमारी एक लीड बनी है सिस्टम में, क्योंकि जी। फॉर्म हमने सबमिट किया हम्म। है ना। तो अगर यहाँ पे जाओगे वेब टू लीड में, सॉरी वेब टू लीड में नहीं, सेल्सफोर्स में जाओगे और यहाँ पे लीड से सर्च करोगे और देखोगे 2 days लीड, ड्रॉप हम्म। डाउन जो लिस्ट व्यू है उस 2 days लीड पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे दिख जाएगा कि ये आज लीड क्रिएट हुई है। ठीक है, ये वही क्रिएट हुई है। हम्म। ओपन नॉट कॉन्टेक्टेड है,
इसको क्लिक करोगे अगर डिटेल देखने के लिए, तो टास्क वगैरह क्रिएट हुआ है, हमको एक ईमेल आ गया कि एक लीड असाइन हो गई है, और यहाँ पे शायद आ भी गया ईमेल। अच्छा, ये तो अपॉर्चुनिटी का है, सॉरी। हाँ, ये रहा, अ न्यू लीड हैज बीन असाइंड, और ये रहा जो है हमारा ईमेल। हाँ, वो जो हम ईमेल भेज रहे हैं फ्लो से, वही है ये। हाँ जी। फ्लो से ईमेल भेजा है हमने। जी। हाँ, ये वही है, फॉलो अप टास्क भी क्रिएट हो गया है। ठीक है, ये फॉलो अप कर लो। और डिटेल्स में अगर जाओगे तो यहाँ पे जो इस पे जो आता है लीड सोर्स, अच्छा लीड सोर्स कुछ नहीं आया इसमें, ठीक है। हम्म। बाय डिफॉल्ट उसको हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो सब हम बात में बात करेंगे। ठीक है, जी। लेकिन ये तो हमने देख लिया ऑनलाइन से, उससे जाके हमने देख लिया है। हम्म। ठीक है, हमने यहाँ ऑनलाइन जाके देख लिया, बट एक्चुअल में अगर हमें टेस्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे इस कोड को, जी। और जो भी हमारा एडिटर होगा, वो चाहे नोटपैड हो, वीएस कोड हो, कोई भी एडिटर हो सकता है हमारा। जी। ठीक है, हम्म। कोई भी एडिटर हो सकता है हमारा, उस एडिटर में जाके उसको हम सेव करेंगे। ठीक है, जी। तो और सेव कैसे करेंगे, एक मिनट उसको दिखा देते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारा HTML है जो हमने पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, हमने जी। ये पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इस HTML को सेव करना है, तो हम सेव करेंगे। और जहाँ भी हमें सेव करना है, इसका जो एक्सटेंशन होगा वो होगा .html। ठीक है, जी। और ये वेब टू लीड है, हमने कह दिया W2L। डेस्कटॉप में हमने सेव कर लिया इसको, W2L.html, और इसको सेव कर लिया। तो ये क्या, ये HTML सेव हो गया। ठीक है, जी। अब हमारे डेस्कटॉप में जो भी तुम्हारा डेस्कटॉप है वहां पे जाओगे, और जो भी तुम्हारा जहाँ पे भी सेव किया है बेसिकली, ठीक हम्म। है, जैसे कि डेस्कटॉप है, ठीक, यहाँ पे W2L है, HTML है। ठीक है, जी। इस पर डबल क्लिक करोगे तो जो तुम्हारा ब्राउजर है वहां पे खुल जाएगा ये। हम्म। ठीक, अब यहाँ पे अगर कह दो कि टेस्ट लीड टेस्टिंग tst@gmail.com टा टा टा। ठीक है, और इसको सबमिट कर दिया। जब इसको सबमिट करोगे तो फिर से ये वहीं लेके जाएगा वापस, और हमें एक नया लीड मिल जाएगा आज का क्रिएट किया हुआ, जो कि होगा एक और लीड। ठीक है, हम्म। तो ये जो है तुमको दिख गया यहाँ पे। जी। ठीक, ये एक टेस्ट लीड है एंड ऑल। ठीक, हम्म। अब अगर हम इसकी बात करें, कुछ चीजें अगर हम देखने की बात करें जो कि इसमें है, वो ये कि यहाँ पे अगर देखो तो कुछ हिडन इनपुट्स हैं। ठीक है, हाँ जी। हिडन इनपुट्स हैं जिसमें एक वेरिएबल है OID और एक है रिटर्न URL। ये हिडन इनपुट वही रिटर्न URL है जो हमने उनको दिया है कि ये थैंक यू पेज इस पे रिडायरेक्ट होगा। तो अगर जी। यहाँ पे हम चेंज कर दें तो वो दूसरी जगह रिडायरेक्ट होने लगेगा। हम्म। ठीक। ठीक है, और ये जो ऑर्ग आईडी है, ये है OID मतलब ऑर्ग आईडी, ये हमारे ऑर्ग की आईडी है। ये हमारे ऑर्ग की आईडी है जिसमें हमने जनरेट किया है वेब टू लीड। जी। ठीक है, अगर मुझे तुम्हारे ऑर्ग की आईडी मिल जाए और मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूं, हम्म। ठीक है, जी। मुझे तुम्हारे ऑर्ग की आईडी मिल जाए और मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूं, तो सारी की सारी लीड अब तुम्हारे ऑर्ग में जाने लगेंगी। जी। ठीक है, ये ऑर्ग की आईडी होती है, क्योंकि ये सर्वलेट लिखा हुआ है जो कि जावा का सर्वलेट है। ठीक हम्म। है, और उसमें ऑर्ग आईडी एज अ पैरामीटर लेते हैं, और उसके बेस पे वहां पे वो भेजते हैं लीड को। जी। ठीक। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखोगे तो ये वही इनपुट पैरामीटर्स हैं जो हमने बनाए हुए हैं। लेफ्ट। ठीक, एक वेबसाइट डेवलपर को दे दोगे तो वो यहाँ पे अपने CSS लगा के इसको सुंदर कर लेगा। जी। ठीक। ठीक है, तो ये जो हम्म। तुम्हारा पूरा है, वो एक वेब टू लीड का कॉन्सेप्ट होता है कि वेबसाइट से लीड कैसे आती है। अब यहाँ पे लीड आ गई। ठीक है, इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे सारा का सारा डिटेल्स दिखेगा लीड के बारे में, जो भी है कि हम्म। क्या ईमेल थी, कौन नाम क्या था, कंपनी क्या है। अब जैसे यहाँ पे देखोगे तो कंपनी
रिक्वायर्ड फील्ड है यहाँ पे, है ना, जी। यहाँ पे कंपनी रिक्वायर्ड फील्ड है। हम्म, लेट से कि हम यहाँ पे वापस जाते हैं और इसको फिर से रिफ्रेश करके हम देते ही नहीं रिक्वायर्ड फील्ड। हम्म, ठीक है, हम कंपनी ना ईमेल, ना कंपनी दे रहे हैं, ना ईमेल दे रहा है, ना टाइटल दे रहा है, इसको सबमिट करते हैं। तो ये कोर्स हमें लेके आया है, ये कह रहा है कि तुम्हारा सबमिशन सक्सेसफुल हो गया। हम्म, ठीक। और जी। अगर हम यहाँ पे जाएं, लीड्स पे फिर से जाएं और 2 days लीड्स पे जाएं, ऑल ओपन लीड्स नहीं, 2 days लीड्स, तो यहाँ पे देखोगे कि वो लीड बन गई। और क्या कह रहा है कंपनी में, क्या कह रहा है, नॉट प्रोवाइडेड। हम्म, नॉट प्रोवाइडेड क्योंकि कंपनी रिक्वायर्ड फील्ड है और वो है नॉट प्रोवाइडेड, प्रोवाइड ही नहीं किया उसने। अब ये जो लीड है ये एक्चुअली में MQL है। हम्म, ठीक है, अब इस लीड पे मार्केटिंग काम करेगी, उससे कंपनी लेगी, उसका टाइटल लेगी, उसका ईमेल लेगी, उसका फोन, फैक्स, कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं, किस प्रोडक्ट में उसका इंटरेस्ट है, हम्म, वो सारी चीजें यहाँ पे वो उससे लेंगे। ठीक है, तो ये इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्चुअली में मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड है, हम्म, जो कि हमारा स्टेज वही कहता है। जी। तो यहाँ पे ये लीड आ गया, जब सब कुछ सही होगा, कंपनी वगैरह आ जाएगा, मिल जाएगा, देन उसके बाद फिर ये यहाँ पे सेल्स क्वालिफाइड लीड पे जाएगा, जो कि है MQL। हम्म, MQL के बाद जब सब कुछ सही होगा तो फिर वो कन्वर्टेड में आएगा, और जब कन्वर्ट करोगे तब जाके वो अपॉर्चुनिटी कांटेक्ट और लीड बनेंगे। जी। ठीक। ठीक है, तो हम्म, ये एक पूरा का पूरा वेब टू लीड का प्रोसेस है। हम्म, अब वेब टू लीड के प्रोसेस में हमने जो नहीं देखा वो ये है कि हमारा रिकैप्चा वाला काम हमने नहीं देखा है। ठीक जी। है, एक चीज और भी होती है, जैसे कि इसमें है कि हम मैक्सिमम एक दिन में कितनी लीड कैप्चर कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, कि हम्म, जब हम वेब टू लीड की बात करते हैं तो मैक्सिमम हम कितनी कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम हम कितनी कैप्चर कर सकते हैं वेब टू लीड का यूज करके। तो अगर हम बात करें तो शायद मैक्सिमम, ओके, कैन आई कैप्चर लीड्स फ्रॉम मल्टीपल वेब पेजेस, ये तो ठीक है, ये ठीक है। कैन आई कैप्चर लीड ऑटोमेटिकली 500। हाँ, ठीक है, 500 होता है एक दिन का लिमिट। जी। हाउ कैन आई बी श्योर दैट लीड ऑरंट लॉस्ट, तो इसने कहा कि द डेली लिमिट फॉर वेब टू लीड रिक्वेस्ट इज 500, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। हम्म, ठीक है, इफ योर ऑर्गेनाइजेशन exceeds its daily limits, the default lead creator specified in the web to case lead setup page receives an email containing the additional lead information। तो मतलब अगर 500 से ज्यादा लीड जनरेट हो रही हैं, ठीक है, हम्म, तो जो भी डिफॉल्ट लीड क्रिएटर है, हमारे केस में अमित सिंह है, उसको एडिशनल लीड्स की ईमेल्स मिलती रहेंगी। जी। ठीक। ठीक। ठीक है, हम्म, दूसरी चीज, कितनी लीड्स कैप्चर कर सकते हैं हम अपनी वेबसाइट में, डिपेंड करता है सेल्सफोर्स के एडिशन पे, लाइसेंस पे, जो सेल्सफोर्स लाइसेंस लेता है उस पर डिपेंड करता है। जी। ठीक है, जो कि है कि इन प्रोफेशनल इंटरप्राइज अनलिमिटेड परफॉर्मेंस एंड डेवलपर एडिशंस आप 500 ही कर सकते हो। बेसिकली उन्होंने सारे एडिशंस कवर करके बोला कि 500 ही कर सकते हो। जी। ठीक। ठीक है, तो ये जो लिमिट्स वगैरह होता है वेब टू लीड का, ये ऐसे काम करता है हमारा, कि वेब टू लीड कहाँ से आएगी, कैसे आएगी और क्या होगा। इसके आगे भी कई सारी चीजें हैं कि जब वेब टू लीड आती है हम्म, तो हमें उस यूजर को अगर भेजना हो कि हमें तुम्हारी लीड रिसीव हो गई है, कुछ दिन में या थोड़ी देर में या फिर 24 घंटे में कोई हमारे पास, हमारे टीम से रीच आउट करेगा। जी। ठीक है, हम्म, वो सब अगर हमें करना हो तो उसके लिए हमारे पास कई सारे प्रोसेस दे रखे हैं सेल्सफोर्स में, सेल्सफोर्स ने, जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक जी। है, अभी तक कोई डाउट या कुछ भी, नहीं भैया। सब कुछ क्लियर है? हाँ जी।